10% यहाँ पर, 12% यहाँ पर, 15 यहाँ पर, 20, वो तो यहाँ पर जाके खरीदेगा। ये नहीं हुआ ना, मतलब बिजनेस भी एक तरह से नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको बंद करने के लिए वन कंट्री वन टैक्स, जब एक ही टैक्स आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट सपोज बोल दिया कि सब में 15% है, सब में 15% लगेगा। तो अभी तुम वेस्ट बंगाल में बैठे हो, अभी यहाँ पर जाओगे तब भी 15 लगेगा, यहाँ पर जाओगे तब भी 15 लगेगा, यहाँ पर जाओगे तब भी 15 लगेगा, अपना अंदर खरीदोगे तब भी 15 लगेगा। तो बस, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ ले लिया और इसको कर दिया जीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, ठीक है ना। ये वन कंट्री हो गया, वन टैक्स। और दूसरा है टैक्स ऑन टैक्स। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि कोई भी सामान में पहले वैट लगता था, वैट लगाने के बाद जो रेट आता है उसके ऊपर फिर से वैट लगता था टोटल अमाउंट के ऊपर, ठीक है ना। सपोज ऐसा हो गया, कोई भी सामान 100 रुपया है, ठीक है ना, बेचने के टाइम पे उसने सपोज 10% लगा दिया टैक्स, तो कितना रुपया बेचेगा, 110 रुपया। अभी जिसने खरीदा वो भी बेचेगा, वो 110 में खरीदा, सपोज सोच रहा है कि 150 में बेचेगा, प्रॉफिट रखता है, 150 में बेचेगा, 150 के ऊपर लगेगा टैक्स, कितना लगेगा 165, क्योंकि 10% टैक्स लग रहा है। तो ऐसे करके टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स लगता जाता है जितना भी आएगा, ठीक है ना। ये चीज को बंद करने के लिए भी जीएसटी को लाया गया, ठीक है। इसको मैं जीएसटी रिटर्न के टाइम में बताऊंगा कैसे होता है जीएसटी में एक ही टैक्स। अच्छा, अगर तो जीएसटी रिटर्न क्या होता है, हम लोग सुनते हैं कि जीएसटी रिटर्न करना, रिटर्न फाइल करना है, रिटर्न फाइल करते हैं। ये जीएसटी रिटर्न क्या होता है, जीएसटी सुना है, रिटर्न अभी क्या होता है। तो रिटर्न होता है क्या है, जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ, सबसे अच्छा है, मैंने कोई सामान खरीदा, जैसे नोटबुक ही मान लेते हैं, नोटबुक मैंने खरीदा, सबको ऐसा मान लेता हूँ, 10% के हिसाब से चलता है, 18 में हिसाब करने में टाइम लगेगा, 10% में चलता हूँ, जल्दी होगा। सपोज नोटबुक मैंने खरीदा 100 रुपया में, तो मुझे इनपुट जीएसटी देना पड़ेगा। इनपुट जीएसटी मैंने दिया 10% के हिसाब से, कितना होगा 10 रुपया। तो मेरा खरीदा कितना है, मेरा खरीदा हो गया 110 रुपया। अभी मैं बेच रहा हूँ, ठीक है ना, अभी मैं बेच रहा हूँ, मतलब आउटपुट जीएसटी मिल रहा है, वही है नोटबुक। अभी मैं बेच रहा हूँ सपोज 150 रुपया, 150 रुपये में अगर मैंने बेचा तो उसमें भी टैक्स लगेगा, सॉरी 15 रुपया, क्योंकि 10% है, 15 रुपया। तो मेरा हो गया रेट, बेचने का रेट 165 में मैंने बेचा, क्लियर। मैंने खरीदा 100 में, 10% जीएसटी के तौर पे 10 रुपया, 110, और यहाँ पर 10% के साथ 15 रुपया, 150 का, तो 165 बेचा। अभी देखिए मेरा प्रॉफिट जो भी हुआ, यहाँ पर मैंने टैक्स कितना दिया, 10% के साथ 10 रुपया, मतलब मैंने यहाँ पर 10 रुपया ऑलरेडी इनपुट दे दिया गवर्नमेंट, 10 रुपया, ठीक है। और यहाँ पर मुझे बेचने के दौरान मुझे कितना मिला, मुझे मिला 15 रुपया, यहाँ से माइनस कर देता हूँ 15 रुपया। 10 रुपया इनपुट मैंने पहले दे दिया, और बेचने के टाइम पे मुझे मिला 15 रुपया, ये माइनस होगा, माइनस हो कितना रह गया 5 रुपीज। ये जो जीएसटी है यहाँ से एक्स्ट्रा मिल रहा है मुझे, 10 रुपये मैंने पहले दे दिया था, यही सामान के ऊपर 10 रुपये मैंने पहले दे दिया था। इसी सामान को जब बेच रहा हो तो 15 रुपया मुझे टैक्स मिल रहा है, टैक्स में से 15 रुपया में से 10 रुपये तो मैंने पहले दे दिया, रह गया 5 रुपया, ये मुझे गवर्नमेंट को देना है। इसी को कहते हैं जीएसटी रिटर्न, मतलब जीएसटी मेरे पास ज्यादा आ गया, अभी इसको रिटर्न करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर बार पे करना, ऐसा कोई बात नहीं, जब पे करना वो टैली में दिखेगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैंने सामान ज्यादा खरीदा, इस साल मैंने सामान ज्यादा खरीद दिया, उस हिसाब से कम बेचा, कोई भी कारण से, कोरोना हो गया भाई, सामान तो कोरोना से पहले खरीदा, कोरोना हो गया जिसके लिए मेरा पैसा, सॉरी सामान ज्यादा बिका नहीं, तो इसका मतलब जितना मैंने दिया अभी सब उल्टा हो गया कि मैंने इनपुट ही दिया 15 रुपया, आउटपुट मुझे मिला 10 रुपया, हो सकता है भाई, हो भी सकता है, तो ये देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिटर्न फाइल नहीं करूंगा, मुझे फाइलिंग करना है, ठीक है ना, फाइलिंग करना है। अभी अगर उसमें से जीएसटी मुझे देना है तो मैं दूंगा, मतलब जो पैसा देना है तो दूंगा, अगर नहीं है तो नहीं दूंगा, मगर फाइल तो करना है, ठीक है ना। अच्छा, अभी उसके बाद ये सब सीए का काम होता है, ठीक है ना, सीए बताएगा क्या करना है ना करना है, सबसे अच्छा है सीए से बात करो, ठीक है ना। जीएसटी R1, जीएसटी R2 ऐसे करके होता है, कब कौन सा फाइल लिंक करना है ये सीए बताएगा, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना। अच्छा, जीएसटी रिटर्न हो गया, अभी स्लैब में आते हैं, जीएसटी का स्लैब में। यहाँ पर मैंने कुछ आइटम पहले से लिख दिया था, ये सब आइटम में वैट लगता था, अभी जीएसटी लग रहा है, ठीक है ना।
तो मैं स्लैब बता देता हूँ कौन सा स्लैब में आता है। स्लैब 4 है, 0%, फिर आते हैं 5%, फिर आते हैं 12%, फिर आते हैं 18%, फिर आते हैं 28%। इतना सारा स्लैब हो गया। पहले तो 1 2 3 4 था, अभी 5 हो गया। अच्छा जो भी है, तो कौन सा स्लैब में क्या आएगा एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसा भी डरने का कोई बात नहीं कि सर कितने कितना आएगा, कितना सारा प्रोडक्ट है, आप तो 2 3 एग्जाम्पल देके छोड़ देते, ऐसा नहीं है। मैं कैटेगरी बता दूंगा किस टाइप का आता है, कैटेगरी हिसाब से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और सीए तो रहेगा, सीए से भी पूछ सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। अच्छा, जैसे कि 0% में जो हर दिन का जरूरत होता है, जरूरत का सामान जो होता है, मतलब उसके बिना मतलब जीना प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जैसे कि मिल्क, यहाँ पर जैसे मिल्क मैंने दी, मिल्क एग ये सब 0% में आएगा, ठीक है। मिल्क एग ये सब 0% में आएगा। फिर जैसे गुड़, आटा, मैदा, बेसन, ये सब क्या होता है, एकदम बेसिक चीज होता है, ये सब 0% में आएगा। इससे ऊपर थोड़ा आते हैं, मतलब ऐसा नहीं, ये भी रोज का जरूरत का चीज है, मगर ऐसा भी नहीं कि ये नहीं होने से मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इसलिए इसको परसेंटेज में रखा गया, इसको 5% रखा गया। शुगर, टी, कॉफी, ये सब 5% में रखा गया, ठीक है ना। फिर जैसे हो गया ऑयल, मतलब खाने वाला ऑयल, मिल्क पाउडर, ये सब 5% में रखा गया, ठीक है ना। तो ये दो हो गया, ये दो हो गया। फिर आते हैं क्या है, कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर तो थोड़ा मैं एजुकेशन में आ जाता है, तो इसलिए कंप्यूटर एजुकेशन में आता है, इसलिए मतलब 12% रखा गया है। कोई सोच रहा है कि सर ये तो लग्जरी है, नहीं लग्जरी नहीं है, अभी ये लग्जरी नहीं है, अभी ये बेसिक चीज हो गई है। कंप्यूटर के बिना तो कुछ होता ही नहीं। फिर जैसे कि अभी तो एजुकेशन मतलब कंप्यूटर ऑनलाइन हो गया, कोरोना से समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन सब यही है। प्रोसेसिंग फूड मतलब पैकेजिंग, ये जो कुरकुरे, लेस, क्या क्या होता है पैकेजिंग, जो भी पैकेजिंग का होता है सारा 12% में होता है। जैसे कि बटर हो गया, वाटर हो गया, मतलब पैकेजिंग वाटर जो हम लोग पीते हैं, जूस हो गया, और मोबाइल भी बेसिक चीज में आता है। अभी आते हैं धीरे धीरे लग्जरी में। 18% हो गया, जैसे कि स्कूल बैग। अभी स्कूल बैग कैसे लग्जरी लगा पता नहीं, शॉपिंग बैग होने से होता है, जो भी हो, स्कूल बैग को लग्जरी में डाला गया। ऑयल में, ऑयल मतलब वही नहीं, हेयर ऑयल, खाने वाला ऑयल नहीं, खाने वाला ऑयल तो यहाँ पर पैकेजिंग में। ये हो गया सर में देने वाला ऑयल, स्कूल बैग, ये सब हो गया 18%। 18% बहुत सारा आता है, जैसे कि स्टील, जैसे श्याम स्टील, क्या है, टाटा डिस्कॉन, SRMP, ये सब स्टील, अभी जो भी जिस टाइप का स्टील हो, ये सब 18% में आता है। कलर, ये जो नैरोलैक या फिर क्या क्या एशियन पेंट, इतना सारा कलर होता है, सब 18% में आता है। नोटबुक, जैसे एग्जांपल दे रहा था मैं नोटबुक का, नोटबुक, पेन, लिखने वाला पेन, सब 18% में आता है, ये सब 18% है, ठीक है। 28% में तो सब लग्जरी आता है, जैसे यहाँ पर मैंने दे दिया एयर कंडीशनर, शैम्पू तो लग्जरी होता है, कॉस्मेटिक्स ये सब होता है 28%। सीमेंट, ऐसे तो सीमेंट भी 28%, जितना भी सीमेंट है, ठीक है। तो अभी और बताना है कि जीएसटी किसको लेना है, कब लेना है, ठीक है ना। तो जीएसटी होता है कि 20 लाख ट्रांजेक्शन, 20 लाख या फिर उससे ज्यादा जिसका ट्रांजेक्शन होगा सालाना, तो उसको लेना पड़ेगा जीएसटी। अगर ट्रांजेक्शन अगर 20,000 से 20 लाख से कम है, जैसे कि अगर 20 लाख से कम है छोटा मोटा दुकान, तो वो लोग जीएसटी नहीं लेने से चलेगा, ठीक है ना। अगर ट्रांजेक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि 20 लाख प्रॉफिट, सपोज मैंने 20 लाख का सामान खरीदा साल में और 21 लाख में बेचा, तब भी मुझे जीएसटी लेना होगा, क्योंकि 21 लाख 20 लाख तो क्रॉस हुआ ना, तब जाकर जीएसटी लेना होगा, ठीक है ना। और किसको लेना है जीएसटी, ऑनलाइन जो बिजनेस करेगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वाले जो बिजनेस करेगा, उसको जीएसटी लेना होगा। क्योंकि ऑनलाइन के दौरान ये अमाउंट कोई मायने नहीं रखता है, ऑनलाइन होगा 5 रुपया का भी अगर ऑनलाइन होता है, 5 रुपया का भी
तब भी उसमें जीएसटी लगेगा। जैसे कि हम लोग जोमेटो फिर और ऑनलाइन जो पिज्जा वगैरह मंगवाते हैं तो उसमें भी जीएसटी लगता है। ठीक है, एक हो गया। और दूसरा होता है दूसरा कंट्री या फिर दूसरा स्टेट जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, मुझे ट्रांजैक्शन करना है बिहार में, तो इसमें जीएसटी लगा। अगर 10 रुपया का भी सामान मैंने भेजा तब भी मुझे जीएसटी लगाना है। ठीक है ना, समझ में आ गया। एक तो 20 लाख ट्रांजैक्शन होना चाहिए, 20 लाख के ऊपर, तब जाके जीएसटी। और एक होता है ऑनलाइन, एक और हो गया ऑनलाइन, और दूसरा हो गया दूसरा स्टेट। ठीक है, उसके बाद ठीक है, तो ये सब भी समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, जो भी क्वेश्चन होगा उसके बाद बाकी